दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा लिखा गया है। यह कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, CUT PG हो, DU हो गया, GNU हो गया, BHU हो गया, या TGT PGT हो, TGT PGT के लिए हो, या नेट JRF के लिए हो, कोई भी एग्जाम हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें से इस बुक से क्वेश्चन आते ही जरूर हैं। तो हम परंपरा से स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन को सबसे पहले फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रयोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किसने किया? फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की जो रचना है उनकी, वो किस भाषा में की है? फ्रेंच भाषा में की है। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्त्वार दरा लिटरेतुर एंदवाई ए हिंदुस्तान रखा है। यह पुस्तक जो गार्सा द तासी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इस्त्वार दरा लिटरेतुर एंदवाई ए हिंदुस्तानी, यह पुस्तक जो है 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से फेरिस फ्रांस की राजधानी है में मुद्रित किया गया। इस्त्वार दरा लिटरेतुर एंदवाई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त किया गया। में कहा गया कि इस्त्वार दरा लिटरेतुर एंदवाई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण आया, उसमें 3 भाग किए गए, उसको 3 भागों में विभक्त किया गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक को, जो गार्सा द तासी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का, तासी ने अपनी पुस्तक को में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। गार्सा द तासी ने की पुस्तक जो है इस्त्वार दरा लिटरेतुर एंदवाई ए हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णाक्रम अनुसार दिया है। यह वर्णाक्रम क्या होता है? तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत सारी पद्धतियाँ चली, जैसे वर्णाक्रम पद्धति है, कालानुक्रम पद्धति हो गई, और वैज्ञानिक पद्धति हो गई, और विधेयवादी पद्धति होगी। इस तरह से लेखक जो हैं वो लिख रहे थे। तो ये गार्सा द तासी और शिव सिंह सेंगर ने, अभी आएगा शिव सिंह सेंगर का नाम, वो दोनों ने किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो वर्णाक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है पेपर में। आगे हम देखेंगे कि गार्सा द तासी ने ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। गार्सा द तासी का जो ग्रंथ है इस्त्वार दरा लिटरेतुर एंदवाई ए हिंदुस्तानी, उसमें कुल 738 कवि हैं, जिनमें से 72 कवि, जिनमें से हिंदी के 72 शेष उर्दू के हैं। जो इस्त्वार दरा लिटरेतुर एंदवाई ए हिंदुस्तानी है, उसमें कितने कुल कवियों की संख्या कितनी है? ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जा सकता है। तो उसमें कवियों की संख्या है 738, जिनमें हिंदी के केवल 72 शेष उर्दू के कवि हैं। केवल 72 कवि उसमें से हिंदी के हैं, और शेष जितने बचेंगे वो सब उर्दू के कवि हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसिये ने तासी के ग्रंथ को हिंदी अनुवादक हिंदवाई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में किया। क्या? लक्ष्मी सागर वारसिये ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदवाई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तासी की पुस्तक इस्त्वार दरा लिटरेतुर एंदवाई हिंदुस्तानी में तासी की पुस्तक इस्त्वार दरा लिटरेतुर एंदवाई ए हिंदुस्तानी में एंदवाई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त भारद्वाज। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो लिखा। यह शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज गेरसन जो है शिव सिंह सेंगर और गार्सा द तासी ने किस पद्धति का प्रयोग किया? यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोई भी एग्जाम हो उसमें। तो ये दोनों लोग ने वर्णाक्रम पद्धति का प्रयोग करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब हम समझ लेंगे वर्णाक्रम पद्धति क्या होता है। तो इसमें क्या था कि नाम के प्रथम वर्णाक्रम पद्धति यानी नाम के प्रथम वर्ण के अनुसार, जैसे ABC के अनुसार इन्होंने अपना नामकरण किया, जैसे कवियों का नामकरण और
इतिहास लेखन प्रयोग किया। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1883 ईस्वी में हुआ। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। अब इसके बाद में गारसा दत्तासी है। गारसा दत्तासी के बाद में शिव सिंह सेगर के बाद में जॉर्ज गियर्सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जो जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों का शामिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज गियर्सन ने अपने ग्रंथ में, इनका ग्रंथ जो था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का शामिल किया है? तो इन्होंने 952 कवियों को शामिल किया है। इन्होंने 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। किसने? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। गियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। जो जॉर्ज गियर्सन ने थे, उन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया? तो कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग जॉर्ज गियर्सन ने किया। ये कालानुक्रम पद्धति क्या है? तो इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णाक्रम पद्धति की तरह कभी वृत्त संग्रह मात्र हैं। जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु विनोद ने इस पद्धति का प्रयोग किया। जो कालानुक्रम विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। प्रस्तुत गद्य का विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के को स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं ने किस नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की? तो मिश्र बंधु विनोद नाम से। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। मिश्र बंधु विनोद का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उसमें मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गईं। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित था। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
हिंदी साहित्य का इतिहास में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है में 1000 कवियों का और लेखकों को शामिल किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उन्हें सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्ति काल को उन्होंने 4 भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है। भक्तिकाल, निगूढ़ धारा और सगुण धारा। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा, निगूढ़ धारा और सगुण धारा, और ये निगूढ़ धारा को भी 2 भागों में विभक्त किया, ज्ञान श्रेयी शाखा और प्रेम श्रेयी शाखा। सगुण धारा को भी 2 भाग किए इन्होंने, राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 भाग किए। सन 1920 ईस्वी में F.I. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 ईस्वी में लिखी गई, हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। वेरी इंपॉर्टेंट तीनों रचनाएं हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है, जो अग्रांकित हैं। प्रत्येक भाग का नाम संपादक। प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से प्रकाशित हुआ, जो डॉक्टर राजबली पांडे ने किया। दूसरा भाग हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा भाग आदिकाल, पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा भाग भक्तिकाल, निगूढ़ भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादक है। 5वां भाग भक्तिकाल, सगुण भक्ति, देवेंद्र दास शर्मा व विजेंद्र स्नातक। 6ठा रीतकाल, रीतिबद्ध, डॉक्टर नगेंद्र। 7वां रीतकाल, रीतमुक्त, डॉक्टर भागीरथ मिश्र। 8वां हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल, संवत 1900 से 1950 ईस्वी, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। 9वां द्विवेदी काल, संवत 1950 से 75 विक्रमी संवत, पंडित सुधाकर पांडे। 10वां उत्कर्ष काल काव्य, संवत 1975 से 1995। 11वां उत्कर्ष काल नाटक, संवत 1975 से 95, सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां भाग जो है कथा साहित्य, डॉक्टर निर्मलता जैन द्वारा। और इसका जो 13वां भाग है वो
समालोचना, निबंध और पत्रकारिता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखा गया है। 14वां आतंकाल, 15वां जो है 15वां 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य, 16वां भाग का प्रकाशन जो है हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और पुस्तकें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि कौन पुस्तक किसने लिखा है। तो हम देखेंगे कि हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में पंडित राहुल शंकर ने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, 2 भाग में, प्रथम व द्वितीय खंड 1965 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का साहित्य 1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नमाला 2 भाग हैं इसके। प्रथम भाग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी में। इसको हिंदी गोविंद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाकांत शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी 1917 राम नरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री 1930 ईस्वी में लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी ब्रज रत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी लक्ष्मी सागर वार्षीय। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 ईस्वी नीरजा माधव। अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। जॉर्ज गैरिसन की बुक का नाम द मॉडर्न वर्किनल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। उसमें इन्होंने जॉर्ज गैरिसन का काल विभाजन देखेंगे। इन्होंने 11 कालखंडों में काल विभाजन किया है। जॉर्ज गैरिसन का काल विभाजन देखेंगे। चारण का जो 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, झांसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज गैरिसन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से आवाहित किया। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किसने चारण काल कहा है, तो आंसर है जॉर्ज गैरिसन ने। जॉर्ज गैरिसन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है। जॉर्ज गैरिसन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है, यानी पुष्प कवि खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्य दास चंद्र, जगनिक,
जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। सारंगधर का उल्लेख किया है। गियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। जॉर्ज गियर्सन ने अपने इतिहास में केवल किस प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है? गियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन, इन्होंने पांच काल विभाजन किए हैं। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन, प्रारंभिक काल को इन्होंने दो भागों में बांटा है। पूर्व प्रारंभिक काल जो 700 ईस्वी से 1343 विक्रमी संवत तक है। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। माध्यमिक काल, माध्यमिक काल को भी दो भागों में है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1660 विक्रमी संवत। पूर्व माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत। परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रमी संवत। वर्तमान काल 1926 विक्रमी संवत से अब तक। आचार्य शुक्ल का हम काल विभाजन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा है। संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है 1900 से 1984 ईस्वी से। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हम काल विभाजन देखेंगे। संधिकाल, इन्होंने आदिकाल को संधिकाल कहा है। संवत 750 से 1000 विक्रमी संवत। चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। रीतकाल 1700 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक माना है किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का हम काल विभाजन देखेंगे। आदिकाल, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा है। सन 1184 से 1350। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। आदिकाल, डॉक्टर नगेन का जो काल विभाजन है उसको देखेंगे। आदिकाल की यह समय सीमा 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। इन्होंने आधुनिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। पुनर्जागरण काल जो भारतेंदु काल कहा जाता है 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल जिसको द्विवेदी काल कहा जाता है 1900 से 1918। फिर छायावादी काल 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल उसके बाद आया। उसके बाद प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल 1953 से ईस्वी से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन हम देखेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह का जो काल विभाजन है वो अभ्रंश काल, भक्ति काल इसका समय सीमा है 1400 से 1650 ईस्वी। रीतकाल 1650 से 1857। आधुनिक काल सन 1857 ईस्वी से अब तक। आदिकाल का नामकरण बहुत सारे विद्वानों ने बहुत कुछ किया है, उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है। जैसे चारण काल आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने कहा है। बीजोपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल संकृत्यान ने कहा है। वीर काल किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अगले साल ये पूछा गया था, COT PG के बारे में हम बोल रहे हैं। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल संकृत्यान ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल संकृत्यान ने। फिर वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो ये सुमन राजे ने कहा है। रीतकाल का नामकरण, अब हम यहाँ देखेंगे रीतकाल का नामकरण। रीत काव्य किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। अलंकृत काल मिस्र बंधु ने कहा है। रीतकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतकाल को कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आगे हम देखेंगे
डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। पृष्ठभूमि अवहट काल, उन्मेष काल, भाषा प्रज्वली पुरानी ब्रजी कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल, पूर्व भाग ब्रज भाषा अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली आदि। अब हम आगे पढ़ेंगे आदिकाल से आगे दूसरे लेक्चर में हम सब लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने वीडियो देखा, धन्यवाद।